गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के अंदर जितने भी सारे सम पेपर के अंदर पूछने लायक थे वो मैंने आपको करा दिए और जो नालायक थे उनको क्या कर दिए भाई, बाहर निकाल दिए। क्या कर दिए भाई, दो टाइप के लोग होते हैं ना, लायक और दूसरे कौन से, नालायक। जो नालायक थे वो हमने क्या कर दिए भाई, निकाल दिए। बराबर है। तो अब बारी है एमसीक्यू की। बराबर है ना स्टूडेंट। जो भी मार्क कटने वाले हैं वो आपके सेक्शन ए में कटने वाले हैं। 24 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, 24 में से एक भी मार्क जाना नहीं चाहिए। ये आप एमसीक्यू करोगे। दूसरे मैंने आपको सेंड किए हैं बोर्ड के एमसीक्यू। अगर उतने एमसीक्यू करोगे, इनके बाहर का लगभग कोई एमसीक्यू नहीं आएगा। आपको आइडिया मिल ही जाएगा कि भाई कैसे एमसीक्यू को सॉल्व करना है। यानी कि वो कोई भी होगा, कभी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, ब्लैंक, आप इजीली कर सकते हो। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 1। इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल subtend an angle of measure theta at the center, then the area of minor sector is blank. स्टूडेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला कौन सा, पाई आर स्क्वेर थीटा अपॉन 360। तो आपके ऑप्शन में से ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी फॉर दुबई। कौन सा बनेगा भाई, डी फॉर दुबई बनेगा। चलो सेकंड नंबर देखो। ये सेकंड नंबर बहुत सारी बार बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है। बराबर है। कभी द एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला आर इज द रेडियस एंड एल इज द लेंथ ऑफ एन आर्क। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, लगभग सेकंड लास्ट फॉर्मूला था। कभी सेक्टर के बाद में कभी एरिया ऑफ एनी सेक्टर, कौन सा फॉर्मूला था स्टूडेंट, 1/2LR था कि नहीं था। कौन सा था, 1/2 LR। या तो RL भी लिख सकते हो, L मल्टीप्लाई R करो या तो R मल्टीप्लाई L करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। मीन्स सेकंड नंबर में आंसर क्या आएगा आपका, A फॉर अहमदाबाद। क्या आएगा भाई, 1/2 RL। इसको मोस्ट आईएमपी कर देना। बराबर है। चलो थर्ड नंबर, OA एंड OB आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेडी ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 9 सेंटीमीटर। चलो अब आप लोग लिखोगे R इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब यहां से कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई। मैं मास्टर नहीं हूं कि डायरेक्ट आंसर बता दूं आपको, तब मंजूरी करनी पड़ेगी। देखो R इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। थीटा क्या लिखोगे, 90 डिग्री। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्ड आया। फाइंड क्या करना है, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फॉर्मूला लगाओ, एरिया सब में कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चलो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, ऐसा एक एमसीक्यू आने वाला है, मजूरी करो। 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 360। वैल्यू रखे कभी 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 360। 94 जा 360 कट, 4 के बटे में लिखो 2 जा, ये 2 से 314 कट करो 157। अब स्टूडेंट एक काम करो, 157 मल्टीप्लाई क्या करो, 9 9 जा 81। 157 मल्टीप्लाई 81 करो चलो 157 मल्टीप्लाई 81।
1 2 7 1 7 आता है भाई कि अलग आता है? बराबर है। और इसको देखो नीचे 2 है, 2 से डिवाइड करो, चलो क्या आएगा भाई? 2 6 12, चलो 7 2 8 सॉरी 2 3 6, ऐसा कोई आंसर है भाई 6 3 वाला? हाँ सारे 6 3 वाले ही है। 1 ब्रिंग डाउन 1 2 5 10, 1 7 2 8 16, 1 बचा पॉइंट लेके जीरो लगा 5 चलो और नीचे 100 है तो 2 डेसिमल कट करो तो क्या आया आंसर? 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट ये जो पेज में एमसीक्यू है ना, ये मेनी टाइम बोर्ड की एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुके हैं, इसलिए इनको निग्लेक्ट मत करना, दिल लगाकर काम करना। ये जो एमसीक्यू आप कर रहे हो फर्स्ट से लेके लास्ट तक, ये मेनी टाइम बोर्ड की एग्जाम में आ चुके हैं। शायद कल की वीडियो के अंदर हम लोग बोर्ड के एमसीक्यू सॉल्व करोगे, वहां पर आप देखोगे ये सारे फिर से रिपीट होने वाले। चलो हमारे पास टाइम नहीं है, 4 नंबर में जाए। अ सेक्टर सबटेन एन एंगल ऑफ मेजर 120 एट द सेंटर। लिखो थीटा इज इक्वल टू 120। जो इंफॉर्मेशन है वो लिखते लिखते जाएंगे। फिर क्या है भाई? एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस ऑफ 21, r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ सेक्टर। चलो फॉर्मूला लगाओ। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाने का है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 लो, लिखो 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 360। 120 से 360 को कट करो 3 7 से 21 कट करो 3 3 भी उड़ गया। 22 मल्टीप्लाई 21 462, यानी कि ए फॉर अहमदाबाद आएगा आंसर। बोलो कर पाओगे? चलो 5th नंबर, डबल मोस्ट आईएमपी करो। मेनी टाइम मैंने ये एमसीक्यू को पेपरों के अंदर देखा है, जितने पेपर आपने नहीं देखे होंगे उतने आज तक मैंने सॉल्व भी कराए हैं और खुद सॉल्व भी किए। बराबर है? पढ़ो। द एरिया एंड द सर्क्यूमफरेंस ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। स्टूडेंट जब भी इक्वल नाम का वर्ड आए तो इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान याद रखना है। देन आर इज इक्वल टू ब्लैंक, रेडियस कितनी होगी? क्वेश्चन पढ़ो। क्या है भाई? एक सर्कल का एरिया और उसका सर्क्यूमफरेंस दोनों इक्वल है, यानी कि मैंने क्या बोला है? इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान। तो लिखो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सर्क्यूमफरेंस ऑफ सर्कल, ये इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान बन गया। चलो दोनों के फॉर्मूला रखो। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कौन सा? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब क्या होगा स्टूडेंट? मैंने कल बोला था इंडिया और पाकिस्तान में इक्वल हो गए, वो कट हो जाएंगे। देखो पहले बोर्ड के ऊपर ये पाई कट, ये स्क्वायर और ये रेडियस कट, क्योंकि इधर 2 टाइम रेडियस है और यहाँ पर एक ही रेडियस है, तो r इज इक्वल टू कितना आया? 2 आ गया आंसर। बोलो कर पाओगे? ये एमसीक्यू बहुत सारी बार पेपर में आ चुका है, शायद आपको 2021 के बोर्ड के पेपर में भी शायद ब्लैंक के अंदर मिलेगा। सपोज बट ध्यान रख के आंसर लिखना। इधर रेडियस है, मेरे जैसा एग्जामिनर बैठेगा लास्ट में डायामीटर वर्ड कर देगा, क्या कर देगा? इसलिए ध्यान रखकर लिखना है। डायामीटर हो तो आंसर कितना आएगा? 4। कभी 2 मल्टीप्लाई रेडियस, 2 2 4। क्लियर स्टूडेंट? चलो नेक्स्ट एमसीक्यू में जाए। द लेंथ ऑफ एन आर subtending an angle of measure 60 at the center, लिखो theta is equal to 60 of a circle whose area is 616। आपके पास जो 616 है
वो क्या है भाई, एरिया ऑफ सर्कल है। लिखो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 616। आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन के अंदर लेंथ ऑफ आर्क एल फाइंड करना है। एल का फॉर्मूला कौन सा, पाई आर थीटा अपॉन 180, बट आपके पास तो क्या प्रेजेंट है, एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर प्रेजेंट है, उसके ऊपर से रेडियस लाओगे, फिर एल इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 फॉर्मूला रख के एल फाइंड करोगे। तो लिखो पहले पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। चलो पाई की वैल्यू लगाओ उसमें 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 616 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22। चलो कट करो, ऊपर 616 नीचे 22। मैंने आपको बोला है जब 616 और नीचे 22 आए कट करके 28 लिख देना है। डिवाइड करने के लिए नहीं बैठना है, कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। 22 से 616 कट करो 28 आएगा, बट 28 मल्टीप्लाई 7 करो 196 होगा। तो लिखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 196। 196 किसका स्क्वायर है, 14 का, तो r इज इक्वल टू 14 आया। रेडियस मिल गई। अब l फाइंड करो। देखो l इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180। चलो उसमें वैल्यू रखो, पाई यानी कि 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 180। 60 से 180 कट कर दो 3 आएगा, 7 से 14 कट करो 2 आएगा, 22 2 जा 44 अपॉन 3 दिखता है ऑप्शन में कहीं पर, सी फॉर चेन्नई नंबर का ऑप्शन है ना सी। चलो अब 7 नंबर को डबल मोस्ट आईएमपी करो। स्टूडेंट समझो, लास्ट 5 ईयर हमारे गए ओल्ड कोर्स के, 5 ईयर के अंदर एक भी साल ऐसा नहीं गया जब आप बोर्ड के एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो मैं आपको बोलूंगा ये सारे एमसीक्यू एक साथ में कराऊंगा। सिर्फ डिजिट चेंज होती है, पांचों के पांचों साल के अंदर ये जो एमसीक्यू है उसके भाई 5 साल कंटिन्यूस पेपर के अंदर है, और लास्ट ईयर भी बोर्ड की एग्जाम में था। क्वेश्चन पढ़ो क्या है भाई, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल O15। O15 मीन्स R इज इक्वल टू 15 है। लिखो R इज इक्वल टू 15 और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिखो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 150। इसको डबल मोस्ट आईएमपी करना, कल जब ये एमसीक्यू आए तो आपको आना चाहिए। आगे बढ़ो, क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज ब्लैंक। आपको एल फाइंड करना है। क्या करोगे, थीटा है आपके पास, नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास है, समझो कैसे करोगे। तो भाई आपके पास क्या है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर, समझ लो पहले, इज इक्वल टू कितना है 150। यहां पर फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1/2 LR इज इक्वल टू 150। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है ना भाई, R आपके पास है 1/2 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है, ऐसे है ना सर्कल O15, ये 15 आपकी रेडियस है, 15 इज इक्वल टू 150। पहले काम करो, ये 2 और 15 को सामने ले जाओ, तो L इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 150 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 15, 15 10 150, L इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 20। बोलो ये एमसीक्यू कल आएगा तो आपको आवड़ेगा कि नहीं आवड़ेगा, और न आवड़े तो क्या करना है, बाबा हिंदी है भाई, हंसो मत, नहीं आती मुझे हिंदी। कर पाओगे, 2021 बोर्ड के पेपर में ये मिलने वाला है।
समझ गए ना, अभी से गारंटी दे रहा हूं, ऐसी गारंटी कोई नहीं देगा। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू में जाए। 8 नंबर मुझे नहीं आता है, अभी उसको साइड में रखेंगे, बराबर है, अभी थोड़ा उसको साइड में रखेंगे, नहीं आता है। चलो 9 नंबर, कोई टीचर ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। 9 नंबर को भी डबल मोस्ट आईएमपी करो, फिर समझाओ। ये सारे वर्ड में मेनी टाइम रिपीट हो चुके हैं। चलो क्या है भाई, इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल is 1:4, then the ratio of their circumference is blank। देखो इसमें कोई मेथड है, बट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। पहले समझो कैसे ये एमसीक्यू हम लोग ओरली विद इन 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। आपके पास क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल की एरिया का रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। चलो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला कौन सा, पाई आर स्क्वायर। यानी कि आपके पास क्या है स्टूडेंट, समझो ये वाली चीज है पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है भाई, 1/4 है, बराबर है। मैं शॉर्टकट मेथड सिखाता हूं, तो भाई विदाउट एनी कैलकुलेशन विद इन 1 सेकंड के अंदर आप आंसर लिख सकते हो कि भाई एरिया के अंदर क्या आता है भाई, आर का स्क्वायर आता है, और सर्क्यूम्फरेंस का रेशियो आपको फाइंड करना है। चलो मुझे ये बताओ सर्क्यूम्फरेंस का फॉर्मूला कौन सा, सर्क्यूम्फरेंस का फॉर्मूला कौन सा, 2 पाई आर, ओनली आर ही आता है। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। 1 और 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 1/2 मीन्स ये आपका आंसर आ गया। तो क्या करोगे, पहले देखोगे आपको क्या फाइंड करना है, सर्क्यूम्फरेंस का रेशियो। सर्क्यूम्फरेंस के अंदर क्या आता है भाई, 2 पाई आर ओनली रेडियस। आपके पास किसका रेशियो प्रेजेंट है, एरिया का। एरिया के अंदर क्या है भाई, आर स्क्वायर आता है, और आपको कहां पर जाना है, आर के अंदर जाना है। इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, आंसर आ गया, कितना आ गया, 1:2। और ऐसे एमसीक्यू इसके नेक्स्ट चैप्टर में मेनी एमसीक्यू हमें करने, वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है, ओनली एंड ओनली रेडियस के ऊपर डिपेंडेबल है। आर का स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर करेंगे, आर का क्यूब आएगा तो क्यूब करेंगे। अगर क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालना हो तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्लियर, समझ में आए वाला एमसीक्यू। तो भाई आपके पास क्या था, आर स्क्वायर था, और आर स्क्वायर में से आपको किधर जाना था भाई, 2 पाई आर मीन्स आर में जाना था। हो गया आपका काम, आर यानी कि आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल दो, 1:2। आगे आंसर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू में जाओ, ये वाला नहीं करना है आप लोगों को, और करना है तो कर लेते। चलो, द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 इज अ ब्लैंक। देखो ये सेमी सर्कल, इसके अंदर हम लोगों ने ये ट्राइंगल इंस्क्राइब कर दिया। तो सेमी सर्कल के अंदर यहां पर जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा भाई, 90 डिग्री। आपके पास रेडियस है, बराबर है, रेडियस कितनी है भाई, जरा देखो तो 8, तो ये डायमीटर आपका कितना बनेगा भाई, 16 बनेगा। कितना बनेगा, 16। और सपोज यहां पर नोमेनक्लेचर करते ए बी सी, तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला कौन सा, 1/2 मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई बी सी। आपके पास ए बी भी नहीं है, आपके पास बी सी भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर मेहनत करने जाओगे बहुत लंबा सम हो जाएगा। देखो क्या करोगे, पाइथागोरस अप्लाई करोगे। सुनो पहले मैं जो बोल रहा हूं, फिर एकदम शॉर्टकट विद इन 1 सेकंड के अंदर आंसर सिखा देता हूं। तो भाई पाइथागोरस अप्लाई करके क्या करोगे, ए बी फाइंड करोगे। ए बी और बी सी दोनों इक्वल मेजर के ही होंगे। तो भाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। डीसी के बदले में भी ए बी लोगे, उसके ऊपर से ए बी मिलेगा, बराबर है। ए बी जितना होगा उतना बी सी होगा,
फिर आप फॉर्मूला रखोगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई बी सी, आंसर मिल जाएगा 64 आंसर आएगा। मेरे पास इसकी शॉर्टकट मेथड है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। तो भाई सेमी सर्कल के अंदर कोई भी ट्राइंगल को हम लोग इंस्क्राइब करें, सेमी सर्कल के अंदर आधे सर्कल के अंदर कोई भी ट्राइंगल को इंस्क्राइब करें तो उसके एरिया के लिए आपको शॉर्टकट मेथड याद रखनी है कि भाई एरिया इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। क्या याद रखोगे? एरिया इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितनी है? 8, उसका स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 64। आगे आंसर ये नहीं है ऑप्शन में, है ऑप्शन में, बराबर है। चलो ऐसा दूसरा, चलो रेडियस 10 हो तो आंसर कितना आएगा? बोलो 10 हो तो कितना आएगा? 100। 5 हो तो कितना आएगा? 25। चलो 15 हो तो कितना आएगा? 15 का स्क्वायर कितना? 225। ये बाजू में लिख के रखना। एरिया इज इक्वल टू क्या लिखोगे? रेडियस स्क्वायर। हमें ज्यादा मजदूरी नहीं करनी है भाई, एमसीक्यू की तरह ही सॉल्व करने का होता है। ये नबरे बैठे बैठे बनाई हुई मेथड है हमारी। ये लिख दो, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। और एक किसी को सिखाना मत। चलो 11 नंबर, चलो 11 नंबर, इफ द सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। अब एक सर्कल है और उसका सर्क्यूम्फरेंस कितना है भाई? 44। ये नहीं आने वाला है क्योंकि फिगर वाले सम आपके निकल चुके हैं, बराबर है। चलो इसको डिलीट करो। 12 और 13 दोनों करने के आप लोगों के कोर्स में है। देखो, द लेंथ ऑफ मिनिट हैंड आया 1 मार्क के अंदर। मैंने बोला था 3 मार्क में भी आ सकता है, 1 मार्क में भी आ सकता है। मिनिट हैंड के लिए मैंने क्या बोला था? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करना। चलो R इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 14 सेंटीमीटर। डायरेक्ट काम करेंगे, लिखो R इज इक्वल टू 14 इफ द मिनिट हैंड मूव फ्रॉम 2 to 11 ऑन अ सर्कुलर डायल। 2 के ऊपर से 11 के ऊपर गया, कितनी मिनट बनेगी? क्या पता चलेगा आपको? कभी 2 के ऊपर था, वहां से 11 के ऊपर गया, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 11 माइनस 2 करो, क्या आया? 9। और मिनट कितनी? 5, 45 मिनट। हुई कि नहीं हुई? ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, कभी 2 से लेके कहां तक गया? 11। तो देखो 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने आए? 9। और ईच में 5 मिनट होती है। लिखो ऐसे, 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 5। कभी 2 से 3 के ऊपर गया, 5 मिनट हुए। 3 से 4 के ऊपर गया, 5 मिनट हुए, इसलिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। चलो अब इसका थीटा फाइंड करना है। मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था। थीटा के लिए किससे, मिनट को किससे मल्टीप्लाई करना है? याद आता है? 6 से मल्टीप्लाई करना। डिक्लेयर डायरेक्ट, थीटा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 6। यहां पर डायरेक्ट काम करोगे, 270 आएगा, 270। चलो अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चलो वैल्यू रखो, 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 90/360। चलो 94 जा 360 कट कर दो, 7 2 जा, सॉरी थीटा 270 है, सॉरी स्टूडेंट, रखा आप लोगों ने वैल्यू रखी 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई
270 अपॉन 360 0 0 का देखो 27 यानी कि 9 3 जा 36 यानी कि 9 4 जा 9 9 भी कट। चलो 7 से 14 कट करो 2 जा 2 से 4 कट करो 2 जा 2 से 14 कट करो 7 जा। बचा क्या आपके पास 22 मल्टीप्लाई 21 बचा 462 आंसर आएगा। सॉरी हाँ 462 आएगा बराबर। ये 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई 22 27 के बदले में 9 3 जा 36 के बदले में 9 4 जा दोनों 9 उड़ गए। फिर देखो ये 7 से 14 कट किया 2 जा 2 से 4 को कट किया 2 जा 2 से 14 को कट किया 7 जा। अब बचा क्या आपके पास 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई 22 462 अभी थोड़ी देर पहले ही आया था 21 मल्टीप्लाई 22। चलो लास्ट वाला मिनिट हैंड वाला है करो चलो। द लेंथ ऑफ मिनिट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर। लिखो R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। चलो मिनट कितनी है देखो तो if the minute hand move for 20 minutes on a circular dial of a clock। चलो तो थीटा फाइंड कर डालो। थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर दो 20 मल्टीप्लाई 6 120। चलो 3.14 लेना है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर is equal to pi r square theta upon 360। चलो बराबर 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 360। 120 से 360 को कट करो 3 जा 3 से 15 को कट करो 5 जा 5 से नीचे वाला 100 कट करो 20 जा 20 के बदले में लिखो 2 मल्टीप्लाई 10 वो 2 से ऊपर वाला 314 कट करो 157। फिर से बोलता हूं 120 से पहले 360 कट करो। गधे की तरह बैठे हो गुस्सा आता है। 120 से 360 कट करो 3 जा वो 3 से 15 कट हो सकता है 5 जा 5 से नीचे 100 है। देखो भगवान ने तो बड़े बड़े बटा के दिए 5 से 100 को कट करो 20। अब 20 को कट करके लिखो 2 मल्टीप्लाई 10। बाकी की तरह मत बैठे रहो। 2 से ऊपर 314 कट करो 157। अब जो बचा उसका मल्टीप्लाई करो 157 मल्टीप्लाई 15 करो। फिर एक पॉइंट कट कर लेते हैं 157 मल्टीप्लाई 15 2355 आता है और एक डेसिमल कट करो तो 235.5 आया। चलो अब जरा हम लोग जाते क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। अब ध्यान रखोगे और आपके मम्मी पापा पूरी फैमिली की कसम है अगर ये एमसीक्यू किसी को सिखाया था बराबर है। अगर करने जाओगे तो लंबे हो जाओगे 1.5 पेज का सम हो जाएगा। मैंने इसकी एकदम शॉर्टकट मेथड बनाकर रखी। आप विद इन 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हो। पढ़ो पहले 8 नंबर। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। कब भाई सीखना है हमें अलग अलग डिजिट लेकर। कभी एक सर्कल की रेडियस 10% इंक्रीज होती है देन
corresponding increase in the area of circle is blank। उसका एरिया, कभी जो सर्कल है, कभी एक सर्कल के रेडियस को हम लोग 10% इंक्रीज करते हैं तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल है उसका एरिया कितने % इंक्रीज होगा। स्टूडेंट, इसकी एकदम मैंने शॉर्टकट मेथड बनाई, बराबर अच्छे से समझो। 10% भी पेपर में आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है। सेम इंक्रीज के बाद क्या आ सकता है भाई, डिक्रीज भी आ सकता है। क्या आ सकता है, बोर्ड के एमसीक्यू करोगे उसमें डिक्रीज वाला भी आ चुका है, बराबर है। न आवड़े आंसर का रट्टा मार लो। क्या मार लो, पेपर में आए तो हमारा आंसर राइट ही होना चाहिए, मेथड की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आंसर भरना होता है। कल भी मैंने आपको बोला था एमसीक्यू के अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर सीधे आंसर की जरूरत है, मेथड की कोई जरूरत नहीं। समझ गए? चलो अब यहाँ पर 10% इंक्रीज होता है। फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं, आप लोग सीखोगे कितने % इंक्रीज होता है, 10%। चलो 10% इंक्रीज हुआ, कभी आप कैसे करोगे? कभी सबसे पहले 10 का, चलो 10% यानी कि उसमें से एक जीरो निकालो। 10 में से जीरो निकालो, क्या है भाई 1। हर एक में ऐसा करना है, 10% इंक्रीज से जीरो निकाल दो, क्या है भाई 1। वो 1 को 10 में प्लस करो, 10 प्लस 1 कितना हुआ भाई 11। ये 11 का स्क्वायर करो, कितना हुआ 121, और इसमें से 100 को माइनस करो, ये आपका आंसर है। क्या है भाई आपका आंसर है। क्या करोगे, ये शॉर्टकट मेथड है, किसी को सिखाने की नहीं, सीधा आंसर भरना है। आपका आंसर गलत नहीं पड़ेगा, बाकी सब गोते खाएंगे। क्लास में भी कोई पूछेगा, आप फट करके ओरली आंसर बताओ। क्या करना है, 10% इंक्रीज हुई, 10 में से जीरो निकाला, क्या है भाई 1। वो 1 को किसके अंदर प्लस करना है, 10 के अंदर। 10 प्लस 1 करोगे कितना होगा 11, वो 11 का स्क्वायर करना है, कितना होगा 121। 121 में से क्या माइनस करना है 100। आपका आंसर आया कितना 21%। आ गया, मेथड करो, बैठे मत रहो गधेड़े की तरह। चलो सपोज 20% इंक्रीज होती है, कितने %, 20%। चलो 20% सेम इसकी जैसे आगे बढ़ना है तो भाई 10। चलो 20 का जीरो निकाल दो, क्या है भाई 2, यानी कि क्या हुआ 10 प्लस 2 12। 12 का स्क्वायर कितना 144, माइनस क्या करना है 100 ही करना है। जब इंक्रीज हो तो कितना आएगा भाई 44%। आया सेकंड आंसर। यानी कि दूसरा क्वेश्चन ऐसा आया, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय ब्लैंक %। चलो अब 30% का खुद फाइंड करो। 30% का फाइंड करो आप लोग, 30 का फाइंड करो। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। किया, कितना आया आया 69%। या डायरेक्ट भी कर सकते हो, 100 माइनस करने की भी जरूरत नहीं। देखो 11 का स्क्वायर कितना आया 121, उसमें से 1 निकाल दो, कितना आया 21%। 12 है, 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, उसमें से 1 निकाल दो, कितना आया 44। यहाँ पर 13 होगा, 13 का स्क्वायर कितना 169, 1 निकाल दो, कितना हुआ 69%। चलो 40% लेके फाइंड करो। डायरेक्ट 40 यानी कि 10 प्लस 4 14, 14 का स्क्वायर 196, 1 निकाल दो, कितने % हुआ 96%। यहां तक ही आएगा 10, 20, 30, 40। ये मैंने आपको शॉर्टकट मेथड से सिखा दिया, बराबर है। अब ये मत पूछना है शॉर्टकट मेथड कहां से आई,
स्टूडेंट पास्ट में बहुत मजूरी की है, ये एमसीक्यू सॉल्व कराने में डेढ़ पेज का हो जाता था। नवरे बैठे सोचा तब आइडिया मिल गया क्या करना है। चलो तो इंक्रीज की बात की, बट सपोज डिक्रीज वाला है। ऐसा ही क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 10%, 10% डिक्रीज होती हो तो देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय ब्लैंक परसेंट। तो भाई डिक्रीज हुई, लाइक इंक्रीज हुई तो क्या किया आप लोगों ने, इधर देखो तो प्लस किया, तो डिक्रीज हुई तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। चलो तो क्या करेंगे, 10 माइनस 1, सेम इसके जैसे 10 में से 1 गया कितना आया, 9, 9 का स्क्वायर कितना, 81। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये 80 लाइक देखो ये 121 आया था, उसमें से आपने कितना माइनस किया था, 100, बट यहां पर क्या करोगे, 100 में से 81 को माइनस करोगे, यानी कि कितना आएगा भाई, 19%। यानी कि डिक्रीज वाले में आपका जो आंसर आया वो 100 में से माइनस करना है। क्यों स्टूडेंट हम लोग ऐसा कर रहे हैं, समझो हमारी ओरिजिनल रेडियस 10 लेकर काम कर रहे हैं। कितनी लेकर, हमारी ओरिजिनल रेडियस हम लोग क्या लेकर काम कर रहे हैं, 10, यानी 10 का स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल 100, और सेकंड नंबर 10 का 10% इंक्रीज होगा तो 1 आएगा, 10 का 10% कितना आएगा, 1, तो 10 प्लस 1 नई रेडियस कितनी होगी, 11 होगी। समझ में आता है, ये आपके काम का नहीं है, आपकी बुद्धि के अंदर नहीं बैठेगा, बस स्कॉलर की बुद्धि में बैठेगा। सेम डिक्रीज करें, ओरिजिनल रेडियस हमारी कितनी है, 10, तो एरिया कितना आया, 100, और अब 10% डिक्रीज होता है, 10 का 10% कितना होगा, 1, 10 में से 1 को माइनस कर दो, नई रेडियस कितनी है आपकी, 9, 9 का स्क्वायर कितना, 81। क्लियर, यानी कि डिक्रीज के अंदर क्या करोगे, माइनस स्क्वायर, और जो आंसर है उसको 100 में से माइनस करोगे। चलो अब 20% डिक्रीज लेके फाइंड करो, चलो करो 20% डिक्रीज लेकर। मैं करता हूं फिर, पहले आप करो कितना आंसर लेकर आते हो। आता है 36%, ये नहीं आता है, चलो 30 लेके करो, 30, 30, फोर्टी लेके करो, पचास लेके करो तो 50% लेके करो, $75 आंसर आता है कि नहीं आता है, 75%। बोलो अब इंक्रीज डिक्रीज वाला कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, न आए तो सीधे आंसर याद रखने, 10 में कितना, 21, 20 में कितना, 44, 30 में कितना, 69, 40 में कितना, 96। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको मेहनत करवाई। पेपर में आए तो आप सभी का राइट होना चाहिए, गलत नहीं पढ़ना चाहिए, किसी को सिखाना नहीं है,
दुश्मन लोगों को ऐसे एमसीक्यू के अंदर ही पछाड़ना होता है। समझ गए ना, दुश्मनों को किसके अंदर पछाड़ना होता है, ऐसे एमसीक्यू। क्लियर, उनको ऐसे एमसीक्यू नहीं आएंगे, आप लोग फटाक करके सॉल्व कर पाओगे विद इन सेकंड के अंदर। ये दोनों एमसीक्यू इंक्रीज डिक्रीज दोनों याद रखने। क्लियर स्टूडेंट, चलो थोड़ा आगे बढ़े। चलो स्टूडेंट जरा बोर्ड के एमसीक्यू के अंदर जाते हैं, बराबर है। चलो बोर्ड के जो एमसीक्यू उसमें फर्स्ट नंबर का एमसीक्यू देखो, इफ एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेन राइट एंगल एट द सेंटर, यार कि थीटा इज इक्वल टू कितना है भाई 90, लिखो थीटा इज इक्वल टू 90, देन द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, स्टूडेंट रेडियस नहीं है बट थीटा की वैल्यू देखो, ऑप्शन आपके पाई और आर की मल्टीपल में है कि नहीं है। तो पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला रखो, तो भाई एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, थीटा की वैल्यू सिर्फ रखोगे तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 90 अपॉन 360, 90 से 360 को कट करो और फिर चेक करो आंसर क्या बनता है। क्या बचा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, बचा कि नहीं बचा, ये आपका आंसर। देखो ऐसे एमसीक्यू बोर्ड की एग्जाम के अंदर आते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए। चलो सेकंड नंबर, इफ द सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, लिखो सर्क्यूम्फरेंस इज इक्वल टू 88, फाइंड क्या करना है, डायामीटर ऑफ सर्कल। चलो सर्क्यूम्फरेंस है आपके पास, फॉर्मूला लगाओ, रेडियस फाइंड करो, 2 पाई आर इज इक्वल टू 88, चलो पाई की वैल्यू रखो 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 multiply r is equal to 88, therefore r is equal to 88 multiply 7 upon 2 multiply 22, नीचे 2 multiply 22, 2 से 88 को कट करो 44 आएगा, फिर 22 से 44 को कट करो 2 आएगा, r is equal to कितना आया 14, गलती से आंसर टिक मत कर देना, ये तो रेडियस है, आपको क्या फाइंड करना है, डायामीटर, यानी कि लिखो डायामीटर, डायामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, तो 2 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 28, आ गया आंसर। देखो अभी थोड़ी देर पहले एक एमसीक्यू मैंने आपको कराया था, बोला था ना एवरी ईयर रिपीट हुआ था, लगभग मेरे हिसाब से कौन से नंबर का था आप देख सकते हो, 7 नंबर का एमसीक्यू जो हमने सॉल्व किया। 7 नंबर देखो, 7 नंबर का भाई आ गया, देखो द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल O5 इज 200, then the length of its corresponding arc is blank। आपके पास क्या है, रेडियस और एरिया L फाइंड करना है, मैंने बोला था ना, मैनी टाइम रिपीट हो चुका है, तो लिखो R इज इक्वल टू 5, आपको L फाइंड करना है, तो लिखो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 200। चलो लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लगाओ, 1/2LR इज इक्वल टू 200, तो 1/2 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 200, देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 200 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 200 कट करो, 40 40 और 42 जा, कितना आंसर आएगा भाई 80, आ गया। चलो सेम, एक मिनट,
180 नंबर का एमसीक्यू देखो, 180 सेम क्वेश्चन है। देखो, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल O10 is 300, then the length of corresponding arc, पहले लिखो R is equal to 10। चलो फाइंड कर डालो, एरिया ऑफ सेक्टर 300 है, L फाइंड करना है आप लोगों को। 1/2 LR is equal to 300, 1/2 multiply L multiply 10 is equal to 300, therefore L is equal to 300 multiply 2 upon 10। अब कट करो, 0 0 कट, 32 जा कितना आंसर आया, 6060। चलो सेम क्वेश्चन 21 नंबर का है। देखो 21 नंबर क्या है उसके अंदर, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल P3030, रेडियस 30 है, इज 300। लिखो R इज इक्वल टू 30, सब में लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 300। चलो L फाइंड करो, 1/2 LR इज इक्वल टू 300, तो 1/2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई R इज इक्वल टू 300। फटाफट आगे बढ़ो, 30 से 300 कट कर दो, 10 जा, 10 2 जा कितना आया, 20 आ गया। सेम आ गए 7 नंबर के जैसे बहुत सारे, हर एक साल में एक रिपीट हुआ है, समझ गए। चलो तो स्टूडेंट आज इतना रखते हैं, बट इतना समझो, आज मैंने जो आपको एमसीक्यू कराया, आज मैंने आपको जो एमसीक्यू कराया, फिर से 1 टाइम रिवाइज करके बैठना, खास ये वाले एमसीक्यू रिवाइज करके बैठना। कल जब आपको दिखे फट करके आपका आंसर आना चाहिए। अब 10 इंक्रीज में 10 हो तो 21, 20 हो तो 44, 30 हो तो 69, 40 हो तो 96, डिक्रीज हो 10 डिक्रीज हो तो 19, 20 डिक्रीज हो तो 36, 30 डिक्रीज हो तो 51 और 40 डिक्रीज हो तो 64। ये फट करके आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर? तो जितना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।